16,108 16,108 पत्नी आप लोगों को सभी को मालूम है। लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, ये 16,108 पत्नियां कोई साधारण पत्नियां नहीं थी। कौन थी? वेद में 3 कांड होते। कितने कांड हैं? 3 कांड। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। वेद में 3 कांडों का वर्णन आता है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। तो ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र लिखे हुए हैं। कितने हजार मंत्र हैं? 4,000 मंत्र। और कर्म कांड में 80,000 मंत्रों का वर्णन आता है। कितने हजार मंत्र हैं? 80,000। उपासना कांड, तीसरे नंबर का कांड कौन सा? उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्रों का वर्णन लिखा हुआ है। कितना है? 16,000 मंत्र। तो ये 16,000 जो मंत्र उपासना कांड के हैं, वे भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। ऐसे लोकल नहीं समझ लेना, लोकल नहीं समझ लेना। कुछ वक्त कहते हैं ना, कभी कभार गुस्सा में आकर के, महाराज जी जब भगवान कृष्ण 16,108 पत्नियां रख सकते हैं तो क्या हम 2 नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने पत्नियां रखी थी। भगवान की जो पत्नियां थी वे कोई साधारण पत्नियां नहीं थी। वे पत्नियां कौन थी? वेदों के जो मंत्र हैं वे भगवान की पत्नियां हैं। 16,000 वो जो उपासना कांड में मंत्र हैं वे भगवान की 16,000 पत्नियां। 16,000 का हो गया, अब बचे 100। तो 100 प्रकार के उपनिषद हैं। कितने प्रकार के उपनिषद हैं? 100 प्रकार के उपनिषद हैं। वे भगवान कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। कितनी हो गई? 16,100। बची कितनी? 8 क्या है? भूमि जल अग्नि वायु आकाश मम बुद्धि अहंकार। भगवान की जो 8 पत्नियां हैं, 8 पत्नियां कौन है? अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति क्या है? जिससे हमारा ये पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। किसका संतुलन बना हुआ है? पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। ये अष्ट प्रकृति ही भगवान की पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम क्या है? भूमि, बोले तो पृथ्वी। और फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन। जो मन हमारे अंदर जो बसा हुआ ना, ये भी भगवान की पत्नी है। मन के बाद में बुद्धि, दिमाग, एक किसकी पत्नी है? भगवान कृष्ण की पत्नी है। और अहंकार, अहंकार जो हमारे अंदर कभी कभार आ जाता है ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार कहाँ बसा हुआ मालूम? मैं शब्द में बसा हुआ है। मैं बसा है, मैं शब्द में बसा हुआ है अहंकार की। मैं नहीं, क्योंकि अहंकार किसकी पत्नी है? भगवान कृष्ण की पत्नी है। इसलिए नहीं, कभी कभी हमारी माताएं भक्त कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, अहंकार मत करियो। अहंकार को आहार भगवान करे, है ना? अहंकार को आहार भगवान करे, वो भगवान की पत्नी है ना अहंकार। इसलिए भगवान जब अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है, अहंकार का पाप जब उछाल मारने लगता है, तो भगवान अपनी पत्नी को कसौटी में रखते हैं। अहंकार को कसौटी में कर और अहंकारियों को दंड देने के लिए भगवान
स्वतः आकर के किसी ना किसी के रूप में और दंड दे करके चले जाते हैं। अहंकार चूर चूर हो जाता है। कितनी पत्नियां भगवान की? 16,108। 16,108 में से 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद, 8 प्रकृति, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 16,108। भगवान का बड़ा हरा भरा परिवार हो जाता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, कहीं दुख दूर दूर तक दुख के सागर दिखाई नहीं दे रहे। 16,108 पत्नियां तो हैं प्रभु की, लेकिन संतान एक भी नहीं। बेटा है ना बिटिया है। जैसे राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन 1 करोड़ पत्नियों में से एक के पास में भी संतान नहीं थी। भगवान के पास में 16,000 पत्नियां हैं, 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास में भी कोई संतान नहीं। क्या करें? मैया रुक्मणी ने कहा, देखो प्रभु, बिना संतान के ये द्वारका नगरी सूनी दिखती है। अरे जब तक बालक की किलकारियां आंगन में ना गूंजे तब तक क्या आंगन की शोभा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जब तक बालक घर में धम ना मचाए तब तक आंगन में आनंद ना आए। भगवान ने कहा क्या करें? कोई बात नहीं, चल। भगवान कृष्ण शिव की आराधना करते हैं, पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर कृष्ण महामंत्र का आह्वान करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं। वैशाख का महीना है ना, वैशाख का महीना चल रहा है और ऐसा लिखा है वेदों में कि जो वैशाख में भगवान शंकर में घट चढ़ाता है। भगवान शंकर में क्या चढ़ाता है? घट अर्पण करता है, जल बिंदु टपकाता है भगवान शिव में। उसके घर में कभी दारिद्रता का वास नहीं होता, उसके घर में कभी रोग आदि का उपद्रव नहीं होता है। वह घर भगवान शिव की कृपा से अनंत युगों तक सुख भोग करता है। ऐसे भूत भवन भूतेश्वर भगवान का ये सभी मिलकर के आह्वान करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। अरे हम नर्मदावासी हैं, कहाँ के रहने वाले? नर्मदा। बड़े भाग्य आप लोगों कि मैया नर्मदा की पावन तट में बैठ बैठ के आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। और मिलकर के साथ बोल क्या? गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरि बोलो नमः शिवाय।
हृदय से ओम नमः शिवाय बोल करके देख, एक बार बोल करके देख। सुखद आनंद की अनुभूति ना मिले तो कहना, लेकिन आवाज निकालना दिल से, अपने हृदय से आवाज निकालना। अगर आवाज दिल से निकली और समझो आवाज आपकी परमात्मा तक पहुंच गई है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।